जय श्री कृष्णा दोस्तों। ज्येष्ठ रविवार की कथा। एक नगर का राजा था। उसके 2 रानियां थीं। राजा अपनी छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था। बड़ी रानी के लिए उनके मन में तनिक भी प्रेम नहीं था। फिर भी वह घर का सारा काम करती थी, परंतु कभी शिकायत नहीं करती थी। राजा ने कभी बड़ी रानी की ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ी रानी ज्येष्ठ महीने के रविवार का व्रत किया करती और आकड़ा सींचती। आकड़े को सींचकर भोजन करने का उसका नियम था। बड़ी रानी को पूजा पाठ करते देखती तो छोटी रानी को ईर्ष्या होती। इसी कारण उसने राजा से कहकर आसपास के सभी आकड़े कटवा दिए। रानी नियम से आकड़ा सींचने के लिए रविवार को निकली, परंतु आसपास उसे एक भी आकड़ा नजर नहीं आया। इस बात का दुख ना करते हुए अपने नियम को पूरा करने के लिए कोसों दूर गई और आकड़ा सींच कर आ गई। एक दिन राजा शिकार खेलने निकले। ज्येष्ठ का महीना था। काली पीली आंधी चल रही थी। तेज गर्मी में राजा प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा बोले, अब तो पानी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया, कहीं से भी पानी लेकर आओ। चारों ओर देखकर एक ने कहा, राजा जी, जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं वहाँ पानी मिल सकता है। राजा उनके साथ उस स्थान पर पहुँच गए। उस जगह छोटी सी तलाई पानी से भरी थी। आकड़े की पूजा हुई थी, सो वहाँ गुड़ और घी लगे रोटे पड़े थे। सबने पानी पीकर प्यास बुझाई। घोड़ों को भी पानी पिलाया, परंतु तलाई का पानी खत्म ही नहीं हुआ। सभी ने रोटे भी जीम लिए और बोले, किसी सुहागिन ने यहाँ रविवार का व्रत कर आकड़े की पूजा की है, जिसके कारण आज प्राण बच गए हैं। राजा घर आ गए। छोटी रानी से बोले, रानी, आज किसी सुहागिन ने वन में आकड़ा सींचा है, जिसके कारण मेरे प्राण बच गए हैं। नहीं तो तुम तो यहाँ इंतजार करती और मैं तो वन में ही पूरा हो जाता। रानी के मुख से निकल गया, वह फालतू है ना बड़ी रानी, जो हर रविवार को आकड़े को सींचती है। आसपास के आकड़े तो मैंने कटवा दिए थे, तो आज वन में पहुंच गई। राजा ने कहा, उसकी वजह से आज मेरे प्राण बचे हैं और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। राजा ने छोटी रानी को तो महल की दहलीज पर बैठाया और बड़ी रानी के कक्ष में चले गए। आते जाते छोटी रानी को ठोकर मारते और बड़ी रानी को सम्मान दिया। जो मनुष्य ज्येष्ठ के महीने में पीपल, वट, आकड़े के वृक्षों को जल से सींचते हैं और जल दान करते हैं, वह हमेशा सुख प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें घोर नरक का सामना नहीं करना पड़ता है। ज्येष्ठ के महीने में पाप नाशिनी और स्रोतवाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई थी। इसी कारण से ही ज्येष्ठ महीने का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। इस महीने में जल से भरे हुए घड़े का दान मंदिर अथवा ब्राह्मण को करना चाहिए। जल दान करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में प्यास से मेरी रक्षा करें। हे भगवान, यह जल
आपके प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैं दान दे रहा हूँ, अतः यह जल परलोक में भी मुझे प्राप्त हो। बोले विष्णु भगवान की जय।